सुकू सरकार ने हिमाचल को कंगाली के कगार पर पहुंचाया। राजेंद्र राणा। हिमाचल प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता और सुजानपुर के पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने प्रदेश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को लेकर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हाल ही में प्रदेश के वित्त सचिव द्वारा सरकार को सौंपी गई आंतरिक रिपोर्ट से साफ जाहिर हो गया है कि हिमाचल प्रदेश गंभीर वित्तीय संकट के दौर से गुजर रहा है और हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। यहां जारी एक बयान में राजेंद्र राणा ने कहा कि स्थिति इतनी चिंताजनक हो चुकी है कि सरकार के पास कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किश्तें देने, लंबित एरियर चुकाने और यहां तक कि पहले से लिए गए कर्ज की अदायगी तक के लिए धन उपलब्ध नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये संकट प्राकृतिक नहीं बल्कि सरकार की गलत नीतियों, आर्थिक कुप्रबंधन और फिजूल खर्ची का परिणाम है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सत्ता में आते ही सरकारी खजाने का दुरुपयोग किया है। जनता के पैसे को विकास कार्यों में लगाने के बजाय अपने करीबियों और मित्रों पर लुटाया गया। राणा ने आरोप लगाया कि सरकार ने रेवड़ियों की तरह पद और सुविधाएं बांटी हैं, जिससे प्रदेश का वित्तीय ढांचा पूरी तरह चरमरा गया है। राजेंद्र राणा ने कहा कि जो मुख्यमंत्री वर्ष 2027 तक हिमाचल को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का सपना दिखा रहे थे, आज उन्हीं के कार्यकाल में प्रदेश दिवालियापन की कगार पर खड़ा है। कर्मचारियों, पेंशनरों और आम जनता को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, जबकि सरकार जमीनी हकीकत से आंखें मूंदे बैठी है। उन्होंने कहा कि एक हिमाचली होने के नाते उन्हें ये स्थिति बेहद पीड़ादायक लगती है। प्रदेश की साख पूरे देश में गिर रही है, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। राणा ने दो टूक शब्दों में कहा कि अब प्रदेश हित में केवल दो ही रास्ते बचे हैं, या तो मुख्यमंत्री नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत इस्तीफा दें या फिर केंद्र सरकार को हस्तक्षेप कर प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए राष्ट्रपति शासन लागू करने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता जनता की आवाज बनकर इस मुद्दे को सड़क से सदन तक मजबूती से उठाएंगे और प्रदेश की जनता के हितों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होने दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार को पिछले कल जिस तरीके से वित्त विभाग में वित्त सचिव ने रिप्रेजेंटेशन दी है और जिसमें प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर उन्होंने जो अपना सरकार को जो जानकारी दी है, मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश जो है ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है हिमाचल प्रदेश के लिए कि हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट अघोषित आर्थिक संकट जो है लग चुका है, बल्कि आर्थिक संकट सीधे तौर पर कहें तो लग ही चुका है, जिस तरीके से प्रदेश की वित्त विभाग ने रिप्रेजेंटेशन दी है। और वित्त सचिव ने सरकार को चेताया है कि ना तो हम लोन को रीपे करने की कैपेसिटी में है, ना हम कर्मचारियों को डीए देने की कैपेसिटी में है, ना हम उनके जो कर्मचारियों को वित्तीय लाभ हैं उनको देने की कैपेसिटी में है, ना ये सरकार प्रदेश में जो ठेकेदारों ने काम किए हैं डेवलपमेंट के काम के उनकी पेमेंटें कर रहे हैं। प्रदेश की ट्रेजरी को जो है वो ताले लग चुके हैं। पूरी तरह आर्थिक तौर पर प्रदेश जो है तबाह हो चुका है, दिवालिया निकल चुका है। और मुझे लगता है कि हिमाचली होने के नाते हमें भी ये अच्छा नहीं लग रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस प्रदेश को मुख्यमंत्री 2032 में आत्मनिर्भर और सबसे मजबूत आर्थिक तौर पर बनाने की बात करते थे, आज प्रदेश पूरी तरह तबाह हो गया है। और मुझे लगता है कि अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री सरकार को नहीं चला पा रहे हैं और संभालने में नाकाम साबित हो रहे हैं और वित्तीय कुप्रबंधन जो पिछले 3.5 साल में हुआ है उसको लेकर दो ही विकल्प बचे हैं, या तो प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद अपने आप त्याग पत्र दे दें और अगर त्याग पत्र नहीं देते हैं तो केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करके प्रदेश को बचाने के लिए यहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा देना चाहिए, ताकि प्रदेश के जो वित्तीय स्थिति है उसको ठीक तरीके से दोबारा से पटरी पे लाया जा सके, क्योंकि इसके लिए कोई दोषी और नहीं है। जिस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने मित्रों को जिसको कहते हैं सैकड़ों की तादाद में नियुक्तियां करके भर्तियां कर दी, आज वित्तीय विभाग कह रहा है कि ना तो हम नई भर्तियां करने के स्थिति में हैं,
उन पोस्टों को जो है वो खत्म कर देना चाहिए। तो जिस तरीके से प्रदेश की तबाही हुई है, मुझे लगता है कि एक हिमाचली होने के नाते हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है कि ऐसी जो स्थिति आ गई है। परंतु इसके लिए दोषी कौन है? किसने झूठी गारंटियां दी? किसने वायदे किए? कोई वायदा पूरा नहीं हो रहा है और प्रदेश की वास्तुस्थिति को समझना चाहिए। तो मैंने जो कहा है कि या तो हमारे पास विकल्प बचता है, आर्थिक इमरजेंसी जो लग रही है इसमें या तो केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे और प्रदेश को बचाए और यहां पर प्रेसिडेंट रूल करके लगा के इसको सीधा किया जाए, या मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता से माफी मांगे कि मैं प्रदेश को संभालने में नाकाम साबित हुआ और इसके लिए मैं त्याग पत्र देता हूं। क्योंकि ना तो ये अपने विधायकों की विधायक निधि नहीं रिलीज कर पा रहे हैं, अपने विधायक नाराज हैं, मंत्री नाराज हैं, प्रदेश का कर्मचारी नाराज है, महिलाओं को ठगा गया है। इसलिए सारी की सारी स्थिति जो है वो प्रदेश की जनता के सामने है, परंतु ये हिमाचल प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके जो भी कमेंट्स हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए देवभूमि मिरर के साथ।